इंग्लिश सीखना है वो भी फ्री में, लेकिन कैसे, कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगी गाइस आप सभी को। सो हेलो गाइस, मैं सलोनी वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे छोटे से चैनल पे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज़ 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 डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रोज़ रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अब आप लोग का ज़्यादा टाइम मैं नहीं बर्बाद करूँगी और मैं आप लोग को बताऊँगी ऐसे कुछ हैक्स जिसके वजह से आप लोग घर बैठे ही इंग्लिश सीख सकते हो। क्योंकि आजकल के जनरेशन में कौन ही होगा जिनको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना नहीं पसंद होगा। हर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश में बात करे। इंग्लिश बोलने वालों की एक अलग ही इमेज बनती है समाज में, और वो इमेज अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हो तो मैं आपको सिखाऊंगी। गाइस, इंग्लिश ओनली इज़ नॉट अ लैंग्वेज, दिस इज़ अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से आप पूरे दुनिया को देख सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाते हो, अनदर स्टेट में जाते हो, अनदर सिटी में जाते हो, तो आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको फेस करने के लिए दिखता है, वो होता है लैंग्वेज बैरियर। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ हिंदी में बात करते हैं तो अनदर स्टेट में भी लोग हिंदी में ही बात करते हैं, और अनदर कंट्री में भी लोग हिंदी में ही बात करते होंगे। हर पार्टिकुलर स्टेट, पार्टिकुलर कंट्री का एक अपना अपना लैंग्वेज होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको करना है कि एवरीडे आप न्यूज़पेपर पढ़ो या मैगजीन पढ़ो। रीज़न, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऑलवेज डिफरेंट वर्ड्स लिखे रहते हैं इंग्लिश के। अब आप लोग बोलोगे कि इंग्लिश तो पढ़ने आता ही नहीं है, न्यूज़पेपर या मैगजीन क्या खाक पढ़ेंगे? नहीं गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूज़पेपर में जो भी वर्ड लिखे रहते हैं वो आपको नहीं आए। उसमें काफ़ी इजी से लेकर के हार्ड वर्ड तक रहते हैं। जो वर्ड आपको ऑलरेडी आता है उन वर्ड को तो आप माइंड में रखे ही हो, जो वर्ड नहीं आता है उनको लिखना स्टार्ट करो गाइस। एक दिन में एटलीस्ट 20 to 25 वर्ड मीनिंग याद करो, और ट्राई करो जितना हो सके, गलत ही सही लेकिन बात करना शुरू करो। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो भी आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, आप उनसे बात करो। एक वर्ड सीखो लेकिन रोज़ सीखो गाइस। दूसरा, नॉर्मली हम सभी अपनी इंटरटेनमेंट के लिए गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो आपको भी वही चीज़ें करना है, लेकिन आपको लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करना है। आप आज से ही शुरू कर दो, आप इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश में मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो कुछ दिनों के लिए। क्योंकि इंग्लिश मूवी भी एक ज़रिया होता है जहां आप चीज़ों को सुन करके सीख सकते हो। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता, बोलने से ही नहीं होता, लिसनिंग स्किल भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा इसमें। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आप लोग इंग्लिश में मूवीज़ देखते हो, इंग्लिश के गाने सुनते हो और इंग्लिश में वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारे जो वर्ड है वो न्यू दिखेंगे। लोग कैसे बात करते हैं वो सारी चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हो देख के। और हाँ गाइस, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप उनसे बातें करो। अगर नहीं है तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हो। मिरर सबके घर पे होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालो। आंखों में आंखें जब भी आप डालते हो तो आपका आई कांटेक्ट बनता है, और जैसे ही किसी से आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है गाइस। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ज़रूर आएगी। कंटिन्यू आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी आप शाई फील करो जब आप खुद को मिरर में देखो, स्पेशली जब आप बात करने जाओ अपने आप से। उस टाइम आपको थोड़ा सा शाई टाइप का फील होगा, लेकिन गाइस वही तो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप खुद को फेस करो, आईने में खुद को आई कांटेक्ट के साथ आपने देखा, खुद से बातें करी। उस दिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड ही नहीं होगा, बल्कि आपके लिए हर वो काम आसान हो जाएगा जिस काम को करने से आप डरते हो। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, जितना हो सके वर्ड मीनिंग पे ध्यान दो। कोई भी नया वर्ड इंग्लिश में दिखे तुरंत गूगल पे सर्च करो, न्यूज़पेपर पे पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, इंग्लिश में गाने सुनो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखो गाइस। अपने पास हमेशा एक छोटी सी पॉकेट डायरी, एक पेन ज़रूर रखो, जहाँ भी आपको कुछ भी नया सुनने को मिले वहाँ उस चीज़ों को नोट डाउन करो। नोट डाउन करना हमेशा सीखो गाइस, लिखना सीखो गाइस, क्योंकि अगर आप लिखोगे तभी आप सीखते हो। जितना हो सके वर्ड मीनिंग पे ध्यान दो, थोड़ा सीखो लेकिन रोज़ सीखो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, एक दिन में तो नहीं ही होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा गाइस। हमेशा ट्राई करो कि आप खुद को मोटिवेट करें। लोग आपको करेक्ट तभी करेंगे जब आप कुछ इनकरेक्ट बोलोगे। इनकरेक्ट बोलने के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। डरो मत, ऐसा मत सोचो कि अरे वो क्या बोलेगा,
वो तब भी बोलेगा जब आपको नहीं आ रहा हो, वो तब भी बोलेगा जब आप सीख रहे हो, और वो तब भी बोलेगा जब आप सीख चुके होगे। तो लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो। इग्नोर करो हर उन लोगों को जो आपको आपके ड्रीम से पीछे ले जाने की कोशिश करें। हमेशा सबसे पहले अपने बारे में सोचो। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों से। तो बिल्कुल शेयर करना जो इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हो। और हाँ गाइस, अगर इस वीडियो में मे भी कुछ चीज़ें रह गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।